Hey students, welcome to another video on this channel. So students, ये वीडियो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। अगर अभी तक आप लोगों ने रेस्पिरेशन पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस पार्ट में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे, कौन कौन से ऑर्गन इस सिस्टम में काम करते हैं और कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कुछ हम पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। एनिमल्स जो इवॉल्व हुए हैं उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होता है ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स, यानी हम लोग से उन लोग का जो रेट है ब्रीदिंग का वो फास्ट होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो एयर के कंपैरिजन में लो होता है। एक्वेटिक एनिमल्स का अगर हम बात करें तो जैसे फ़िश है, तो फिश जो है वो गिल्स का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए। माउथ से फोर्सली जो है वाटर अंदर जाता है, गिल्स के पास आने के बाद वहाँ से वो ऑक्सीजन जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और वो फाइनली वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग जो लैंड पे रहते हैं वो हम लोग एयर रिच इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो अदर टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स हैं, सबके पास कहीं ना कहीं थोड़ा अलग ऑर्गन्स होता है जो कि ऑक्सीजन इनटेक करने का काम करता है। जैसे अगर हम कंपेयर करें अपने में और फ्रॉग में, तो फ्रॉग जैसे वो स्किन से भी जो है वो ऑक्सीजन इनटेक कर सकता है, यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीदिंग वाला जो प्रोसेस है वो स्किन से भी कर सकता है। नाउ फाइनली अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो एयर जो है वो जब हम इन करते हैं थ्रू नोस्ट्रिल, यानी नोस्ट्रिल से जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो वहाँ हमारे नोस्ट्रिल में फाइन हेयर्स और म्यूकस पाया जाता है जो एयर को फिल्टर करने का काम करता है, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करता है ताकि फ्रेश एयर जो है वो ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, उसके थ्रू होते हुए वो लंग्स में जाए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा थ्रॉट है, गला है, वहाँ पे कार्टिलेज का रिंग्स पाया जाता है जो कि ये इंश्योर करता है कि एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स नहीं करे। फिर अगर हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी कि हमारे में किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है किन स्टेप्स में, तो उसमें पहला स्टेप आता है ब्रीद इन, यानी कि सांस जब लेते हैं तो उस समय हम लोग को कुछ फिजिकल चेंज देखने को मिल सकता है, जैसे लिफ्टिंग ऑफ रिब्स या चेस्ट। इसके अलावा डायफ्राम फ्लैटन होता है और चेस्ट कैविटी जो है वो लार्जर होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है जिस कारण से एयर जो है वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जब वो लंग्स में जाता है तो लंग्स में कुछ स्मॉलर मस्कुलर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको कि हम एल्वियोली बोलते हैं, वो पाया जाता है। एल्वियोली क्या करता है, ये एक्चुअली एल्वियोली ही वो साइट है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, यानी ऑक्सीजन को ब्लड तक ले जाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेकर के ब्रीद आउट करना। तो एल्वियोली इज़ द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो ये कैसे होता है, तो जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करके फिर वो एल्वियोली तक लाता है और ऑक्सीजन जो है जो कि वहाँ पे मौजूद रहता है वो ब्लड के साथ डिज़ोल्व होता है और वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे एक नोट वाली पॉइंट है रेसिजुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है, तो जब भी ब्रीदिंग साइकिल होता है, यानी कि ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, यानी ब्रीद इन के समय जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर छोड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है और ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाता है। तो ये जो एक्सचेंज होता है इस समय हमारा लंग्स जो है कुछ एयर को रिटेन करता है, इसी को हम रेसिजुअल वॉल्यूम कहते हैं, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल सके ऑक्सीजन को ब्लड में जाने में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली में आकर के रिलीज़ करने के लिए। नाउ फाइनली अगर हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें जो कि हमारे में हेमोग्लोबिन होता है, तो इसका क्या काम है, तो इसका क्यों यूज़ है। तो बात यह है कि जो लार्जर एनिमल्स जैसे हम लोग हैं, तो डिफ्यूज़न प्रेशर, सिंपल अगर हम डिफ्यूज़न का बात करें तो उस कारण से सिर्फ ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो उस केस में हेमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके फिर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हेमोग्लोबिन का होना ज़रूरी है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादातर वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए वो ब्लड के साथ डिज़ोल्व होकर के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन मेनली ऑक्सीजन का बात यही है कि उसके लिए हेमोग्लोबिन जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका ज़रूरत पड़ता ही है। हेमोग्लोबिन के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि रेस्पिरेशन जो पार्ट 1 इससे पहले था और ये जो पार्ट 2 है, इन दोनों पे बेस्ड MCQ क्वेश्चन कल अपलोड होगी। सो जल्दी से दोनों पार्ट्स को देख लो एंड बी रेडी फॉर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड थैंक यू।